अकल बड़ी या भैंस? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए तो भैंस ही बड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने वही कर दिया है जो भारत करवाना चाहता था और तालिबान ने भारत को थैंक यू बोला है। साथ ही साथ भारत से एक डिमांड भी रख दी है। जानेंगे क्या है मामला, भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान पर भारत के एक हथियार ने गजब कहर ढाया था और अब भारत के उसी हथियार ने एक साथ सैकड़ों रॉकेट्स दाग दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार इस हथियार का रूप और भी ज्यादा भयानक हो गया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो सबको पता है कि भारत मानवीय सहायता भेजना चाहता था अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान में भारत की जो गुडविल है वो गुडविल पाकिस्तान हर तरीके से खराब करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान लगा रहा था छिछोरी वाली बुद्धि, ऐसी छिछोरी नीति जो डुबो ही दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये कहा शुरुआती दिनों में कि हम अफगानिस्तान में भेजेंगे मेडिकल सप्लाई, हम मेडिसिन भेजेंगे। अब ये मेडिसिन कैसे भेजेंगे, खुद तो भारत से मेडिसिन खरीदते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में ये मेडिसिन भेज रहे थे। वो भी भारत ने जैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनवाया हुआ है अफगानिस्तान में, वैसे ही पाकिस्तान ने जिन्ना हॉस्पिटल बनवाया है, उस जिन्ना हॉस्पिटल में ये भेज रहे थे। लेकिन ये दवाइयाँ बहुत कम पड़ रही थी, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। अफगानिस्तान को चाहिए थी भारत से मदद और भारत के ट्रकों को जाने नहीं दे रहा था पाकिस्तान। लगातार कोई न कोई शर्त रखे जा रहा था। वैसे पाकिस्तान का ये सारा रुख तालिबान भी देख रहा था और अफगानिस्तान के लोग भी देख रहे थे। भारत के सामने कई शर्तें रखी पाकिस्तान ने कि हम तभी आपके ट्रक को जाने देंगे जब आप हमारी शर्तों को मानोगे। लेकिन भारत ने शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार भारत ने शर्त नहीं माना और ये कहा कि अफगानिस्तान को हम मदद पहुंचा के रहेंगे। वैसे आपको साफ कर दें, ये मदद तालिबान को नहीं दी गई है बल्कि अफगानिस्तान में जो WHO है उसको दी गई है। तालिबान सरकार को हम अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, मान्यता नहीं दे रहे हैं। पर भारत ने ये भेजा कैसे, तो आपको बता दें इस वक्त भारत एक ऑपरेशन चला रहा है अफगानिस्तान में और वो ऑपरेशन है देवी शक्ति। इसके तहत जो अफगानिस्तान में सिख और हिंदू नागरिक हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अब जो विमान 110 ऐसे लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची थी, उसी विमान को रोककर इन्होंने उसमें दवाइयां लदवा दी टनों की मात्रा में और ये पहुंचा दिया गया अफगानिस्तान। वैसे आपको बता दें भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 110 लोगों को इस वक्त अफगानिस्तान से वापस लाने का काम किया है और लगातार ये चीजें चल रही हैं। जो भी भारतीय अफगानिस्तान में हैं या जो हिंदू सिख हैं उन्हें हर तरीके से भारत लाने की कोशिश जारी है भारत सरकार की। खैर, इसी विमान के जरिए दवाइयां भी पहुंचाई गई अफगानिस्तान, जिसके बाद भारत सरकार ने सिर्फ ये ट्वीट किया कि हमने इसी प्लेन का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में मेडिकल सप्लाई भेजा है। तो वहीं तालिबान की तरफ से ये जवाब आया कि हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए बहुत काम किया है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही अफगानिस्तान भारत से और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करेगा, खरीदेगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भारत बड़ा मैन्युफैक्चरर है दवाइयों का और इन इक्विपमेंट्स का इस इलाके में। खैर, तालिबान की तरफ से धन्यवाद और ये चीजें पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी। तो वहीं जो भारत में इस वक्त अफगानिस्तान के राजदूत हैं, वो अशरफ गनी वाले जमाने वाले, उन्होंने संदेश दिया है कि महात्मा वो है जो अपने साथ बुराई करने वालों का भी भलाई करे। इस कठिन समय में अफगानिस्तान के बच्चों को जो मेडिकल सहायता आपने पहुंचाई है उसके लिए भारत को धन्यवाद। साथ ही इन्होंने कहा है अमर रहे भारत अफगान मित्रता। खैर, ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान जरूर जल भुन गया होगा, लेकिन अभी तो कहानी बाकी है। जहां कूटनीतिक तौर पर कूट रहा है पाकिस्तान को भारत, तो वहीं उसके आयरन बिरादर के लिए भी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार मजा चखा है कारगिल में। कारगिल में जब टॉप पर था पाकिस्तान, तब एक साथ
रॉकेटों की बारिश कर दी थी नीचे से भारत ने, जिसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तानी लड़ाके और हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कारगिल हार के समय और भी कई फैक्टर थे, लेकिन ये फैक्टर बहुत बड़ा बना था। अब इसके बाद जब भी भारत इसका परीक्षण करता है तो बौखलाने लगता है पाकिस्तान और सीधे यूएन जाने लगता है कि भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। दरअसल एक तरफ जहां भारत में S-400 की तैनाती हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पिनाका रॉकेट्स का परीक्षण किया है। लेकिन इस बार जो साधारण पिनाका है उसमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, और ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले जंग में भारत इसे पूरी तरीके से ऑफेंसिव बनाकर, आक्रामक बनाकर पेश करना चाह रहा है। दरअसल कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि S-400 है ही तो फिर पिनाका की जरूरत क्या है। तो आपको बता दे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। S-400 जहां बचाता है, डिफेंस का काम करता है, तो वहीं पिनाका का इस्तेमाल आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए, तबाही लाने के लिए फ्रंट रो में किया जाता है। अब इस पिनाका में बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बड़े बदलाव बेहद जरूरी थे, खास करके जो फ्यूज सिस्टम लगाया गया है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। अब ये है क्या, आपको बता दें, दरअसल जब कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो ये अपने टारगेट के कितना करीब पहुंचा है इसका अंदाजा लगाने की जो टेक्नोलॉजी होती है, पहले इस्तेमाल होते थे टाइमर, मतलब विस्फोटक को इतने टाइम के अंदर फट जाना है, पर वो सही नहीं होता था, कई बार टारगेट को मिस कर देते थे वो टेक्निक। ऐसे में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टेक्निक को अपनाया गया, जिसमें टारगेट जब रेंज में आ जाता है तो विस्फोटक खुद ब खुद फट जाता है। बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी पे भारत पहले दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन इस बार पिनाका में ये टेक्नोलॉजी भारत ने खुद की विकसित कर ली है और इसका सफल परीक्षण भी कर चुका है भारत। इसका रेंज भी काफी इम्प्रूव हो चुका है पिनाका के पहले वर्जन से। अब 40 से 75 किलोमीटर की इसकी रेंज हो चुकी है और साथ ही ये 44 सेकंड में एक बैटरी इसकी 72 रॉकेट दाग सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पिनाका में कई तरह के ट्रेजेक्ट्री वगैरह का भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, ताकि इसे और भी ज्यादा हाइट तक मारा जा सके, पहाड़ों में और ऊंचाई तक टारगेट किया जा सके। कारगिल वार में इसने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कैसे दुश्मनों को खदेड़ा जाता है। तो वहीं अब ये ER वर्जन तो कई चीजों से लैस हो चुका है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पिनाका को भारत खुद ही बनाता है। ऐसे में अगर लंबे समय तक जंग चलता है तो भारत की बड़ी मदद करने वाला है। वैसे क्या आप सहमत हैं, भारत ने अफगानिस्तान को जो मदद पहुंचाई वो जरूरी थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।